हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मेरे घर में बन रहे थे मलाई कोफ्ता वाइट ग्रेवी वाले, जो कि सेमी स्वीट होते हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पे बनाए थे तंदूरी नान, वो भी बिना तंदूर के। तो ये पूरी रेसिपी मैंने सोचा एक साथ मैं आपके साथ शेयर करूं, और मैंने कोशिश की है कि सिर्फ 10 से 12 मिनट में पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूं, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। साथ ही वाइट ग्रेवी में से पानी भी अलग नहीं होता है। परफेक्ट क्रीमी रेसिपी बनेगी हमारी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें जो हमारा तंदूरी नान बनाना है, उसके लिए मैंने ईस्ट के लिए पानी गर्म किया है। साथ में मैंने यहाँ पे कोफ्ते के लिए आलू को भी बॉईल करके रखा है। कोफ्ते के जो आलू है उसे बॉईल करके ठंडा करने रख दिया है। और साथ में जो ये पानी है वो चीनी वाला पानी है। मैंने 2 चम्मच चीनी ली थी, और जो चम्मच से मैंने ईस्ट लिया है उसी चम्मच से मैंने 2 चम्मच चीनी और लुक वार्म वाटर लिया था। चीनी को घोलने के बाद हम इसमें ईस्ट डालेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.25 चम्मच ईस्ट डाली है। ईस्ट आप 1 चम्मच तक भी ले सकते हैं। ड्राई एक्टिव ईस्ट है मेरी। और अच्छे से इसको डाइल्यूट करने के बाद ढक के हम इसे फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मौसम तो गर्मी का नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आराम से 10-15 मिनट में ही ये फर्मेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैदे से ही हमारे तंदूरी नान बनेंगे। तो मैदा ले रही हूँ मैं, तकरीबन 2 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया था, 2 कप के आसपास लिया था। और अब इसको मैं छान लूँगी। मैदे को हमेशा छान कर ही लेना चाहिए, क्योंकि चाहे आप पैकिंग वाला ले चाहे लूज़ ले, सभी में कुछ ना कुछ छोटा मोटा कचरा आता ही है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। और अब देखिए, जो एकदम सॉफ्ट, एकदम बोलते हैं ना, एकदम मुंह में घुलने वाले ऐसे तंदूरी नान अगर आपको बनाने हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने नमक नहीं डाला है। आटे में नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है। और सिर्फ हम ईस्ट वाला जो पानी है, आपने देखा मेरी ईस्ट कितनी ज़्यादा फर्मेंट हुई थी कि ऊपर ढक्कन में भी चिपक गई। तो ऊपर जो चिपका हुआ जो हमारा फेस था, झाग था, वो भी मैंने ले लिया, और पूरा झाग के साथ हमने पानी इस्तेमाल कर लिया है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इस तरह से ईस्ट का पानी इस्तेमाल करते हैं ना, तो पानी हमेशा कम रखें, क्योंकि आटे से ज़्यादा अगर आपका पानी हो गया तो पूरा पानी यूज़ करने के चक्कर में आप आटे को ढीला कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। हमेशा ईस्ट वाला पानी कम पड़ना चाहिए आटे में। फिर चाहे आप ऊपर से थोड़ा नॉर्मल पानी ले सकते हैं, बट स्टार्टिंग में कम ही लीजिएगा, ताकि आटा बहुत ज़्यादा ढीला ना हो जाए। कुछ लोग दिखाते हैं कि आटा ढीला हो जाए, फिर उसको मसलते रहिए, हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मसल मसल के आप कितना भी मसल ले, उसमें से आपके हाथ में चिपकना या प्लेटफॉर्म पे चिपकना वो बंद नहीं करता है। और फिर वो आप थोड़ी देर में उसमें फिर सूखा आटा मिलाएंगे, और धीरे धीरे फिर वो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इस एक बार आटे को गूंथ लिया। उसके बाद मैंने एक अलग प्लेट ली है जो कि फ्लैट है। अगर आपका प्लेटफॉर्म सही है, आप प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, तो प्लेटफॉर्म को ही क्लीन करके ये प्रोसेस कीजिएगा जो मैं आप करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए टेबल पर करती हूँ, इसलिए टेबल पर तो मैं इसको नहीं मसल सकती, इसलिए मैंने प्लेट में लिया है। अब यहाँ पे मैंने तेल लिया, खाने वाला तेल है, नॉर्मल आप कोई भी तेल ले सकते हैं। राई का तेल छोड़कर, राई का तेल नहीं लेना है, और ये वाला तेल जो कोकोनट ऑयल होता है, ये 2 छोड़ के आप कोई भी तेल ले सकते हैं। अब यहाँ पे बटर भी ले सकते हैं। मैंने साथ में नमक भी डाल दिया। नमक को तेल के साथ मिक्स करने के बाद आटे को तेल के साथ मसलना है। अच्छे से आटे को मसलना है। तकरीबन घड़ी देखकर आपको 10 से 12 मिनट तक इसे स्ट्रेच एंड फोल्ड करना है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेच एंड फोल्ड करने से ही आटे में ग्लूटेन रिलीज़ होगा, और उसी के साथ आपके जो तंदूरी नान है वो बहुत ज़्यादा फूले फूले और सॉफ्ट बनेंगे। तो अच्छे से मैं घड़ी देखकर 10-12 मिनट तक इसे अच्छे से मसल लूँगी। जब आपका आटा अच्छे से मसल लोगे ना, तो देखिए मेरा तो आटा शुरुआत से एंड तक हाथों में चिपका ही नहीं बिल्कुल भी। और देखिए एकदम स्ट्रेचेबल हो गया है ये इलास्टिक की तरह, और ऊपर से स्मूथ भी दिख रहा है। तो बस ऐसा ही दिखना चाहिए। अब इसका गोला बना लेंगे, और नीचे से इसको बराबर सील करके गोले को अच्छे से ऊपर से हम थोड़ा सा तेल से ग्रीस भी करेंगे। मैंने जिस थाली में आटा गूंथा था उसी थाली में थोड़ा सा तेल डाल के थाली को चिकना कर लेती हूँ, ताकि जब ये फर्मेंट हो जाए ना, तो चिपके नहीं। अब यहाँ पे एक गलती हो गई थी फ्रेंड्स, जब हम खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाना अलग चीज़ हो जाती है और शूटिंग करना अलग चीज़ हो जाती है। खाने के साथ शूटिंग करते टाइम कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो वो एक चीज़ मैं यहाँ पे भूली थी, वो बाद में आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल देखिए, यहाँ पे मैंने ग्रेवी की तैयारी कर ली है, कोफ्ते की तैयारी कर ली है। तो क्या क्या तैयारी है, मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज पीस के रखा है। साथ ही मैंने काजू और मगजतरी की पेस्ट, काजू और मगजतरी, काजू मैंने 8 से 10 लिए थे, और तकरीबन मैंने
1/4 कप जितने मगज तरी लिए थे। इन दोनों को मैंने गर्म पानी में भिगोया था, फिर मैंने पीस लिया। अब यहाँ पे मैंने जो आलू आपको दिखाए थे ना बॉईल किए हुए, वो आलू, उसके साथ मैंने 150 ग्राम पनीर, उसको कद्दूकस करके लिया, आलू को भी मैश कर लिया। ऊपर से मैंने यहाँ पे डाला है आइसिंग शुगर। ध्यान रखिएगा ये भी कोफ्ता जो होते हैं वो सेमी स्वीट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर का इस्तेमाल किया है। साथ ही चुटकी भर नमक डाला है, कॉर्नफ्लोर डाला है मैंने बाइंडिंग के लिए तकरीबन 1 चम्मच जितना, और ऊपर से सफ़ेद काली मिर्च का पाउडर, मतलब सफ़ेद मिर्च जिसे हम काली मिर्च कहते हैं ना, वैसी सफ़ेद मिरी का पाउडर, मरी का पाउडर बोलते हैं, वो मैंने डाला है तकरीबन आधी छोटी चम्मच। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मम्मी ने मुझे टेस्ट करने भी दे दिया था, तो मैंने टेस्ट भी कर लिया, बराबर है इसकी स्वीटनेस वगैरह। उसके बाद हमने इसकी छोटे छोटे बॉल्स बना लिए। तो ध्यान दीजिएगा बॉल्स आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस के हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। अब इसे आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं और तेल में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तेल में इसे फ्राई करूँगी। इसे गोल्डन नहीं करना है, लेकिन आप चाहे तो गोल्डन कर सकते हैं। मैंने थोड़े से गोल्डन थोड़े से वाइट ऐसे ही रखे थे। तो आपको बस इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है। और ये एक मैंने डाल के पहले चेक कर लिया था, फटा नहीं था क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर डाला था। ध्यान रखिएगा कॉर्नफ्लोर को बाहर से कोट मत कीजिएगा, बाहर से करने पे क्या होता है वो सफ़ेद सफ़ेद जैसा दिखता है और वो प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो देखिए सारे कोफ्ते मैंने बना लिए हैं, और कुछ कुछ कोफ्ते मैंने साथ में डाले ना तो एक दूसरे से थोड़े से चिपक गए थे। पनीर है ना तो चिपकता है, तो वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कोई भी फटा वगैरह नहीं था। अब उसी कढ़ाई में मैंने एक्स्ट्रा तेल को हटा दिया, और जो थोड़ा सा तेल बचाया था उसी के अंदर हम जो प्याज की पेस्ट हमने करके रखी थी उसे हम फ्राई करेंगे। प्याज का कच्चापन दूर होने तक हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। एक अच्छी बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप इसे घी में बनाएं, घी का एक अलग ही टेस्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने वाइट ग्रेवी यानी काजू मगज तरी की पेस्ट भी डाल दी है, और थोड़ा सा उस मिक्सर जार में पानी 2-3 चम्मच पानी डाल के उसे भी हिला के ले लिया है। अब देखिए जैसे ही आप ये डालेंगे ना गैस की फ्लेम लो कर दीजिएगा। मसाले में मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, चीनी डाली है मैंने। यहाँ पे मैंने जो चीनी ली है वो घर की नॉर्मल पिसी हुई चीनी ली है। और अब ये तुरंत ही गाढ़ा होने लगता है, तो इसको बस थोड़ा सा पानी और डाल के मसाले इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए उतना ही हम इसे पकाएंगे। तो इसे पकने में 2-3 मिनट का ही टाइम लगता है। अब देखिए ये चीज़ मैं भूल गई थी, मैं यहाँ पे मेरा आटा बहुत अच्छे से, जितनी इसकी साइज़ आपको थाली में दिख रही है ना उतना ही ये ऊपर उठा था, बहुत अच्छा गुब्बारे जैसा हो गया था। लेकिन मैंने पंच कर दिया, फिर मुझे याद आया कि अरे बाप रे मुझे शूटिंग करनी थी, और लेट भी हो गया था, रात के खाने के लिए बना रही थी तो लेट हो गया था। तो बस उसी चक्कर में मैं भूल गई। तो मैंने पंच करने के बाद मुझे घर वालों ने याद दिलाया कि अरे ये शूटिंग करना था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना अच्छा फर्मेंट भी हुआ था और बहुत ही अच्छी जाली भी बन गई थी। अब मैं इसके गोले बना रही हूँ, यानी इसके लुइयाँ काट रही हूँ। तो लुइयाँ आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ना 1-2 बना लिए पराठे, उसके बाद मेरे घर से कोई मेंबर आया शूटिंग के लिए। तो ये सारी दिक्कतें होती रहती है शूटिंग के दौरान, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब रेसिपी शूट करते हैं। तो देखिए बार बार ये आटा जो है ना फर्मेंट हो रहा है, अपने आप फूल रहा है। तो ये रिज़ल्ट आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा अगर आप इस टाइम आपको समझ में आ गया कि आपका आटा बार बार उसकी लुइयाँ भी फूल रही है, तो ही आपका जो नान है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। अब मैंने यहाँ पे चकले पे, कुछ लोग पूछते हैं कि चकले आप जब भी ये बनाते हैं नान वगैरह, तो देखिए ऊपर से थोड़े से कलौंजी वगैरह वो लोग डालते हैं, लेकिन वो चिपकते नहीं है। क्यों नहीं चिपकते? क्योंकि उसके ऊपर फिर पानी वगैरह लगाना पड़ता है। मेरा तो देखिए डायरेक्ट मैंने धनिया और कलौंजी दोनों को चिपका दिया। मैंने आटे की लोई काट के रखी थी, उसी को मैंने डायरेक्ट उसके ऊपर चिपका दिया। मैंने चकले पे दोनों चीज़ों को डाल के मिक्स किया और फिर दोनों को चिपका दिया। फिर सूखे आटे से मैंने इसको बेल लिया। अब देखिए आटा जब आपका ज़्यादा ढीला नहीं होगा ना, तो उसे बेलने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शुरुआत में ही अगर आपका आटा ढीला हो जाएगा तो फिर तो इस सेकेंड इम्प्रूविंग में तो हालत ही आपकी ख़राब हो जाएगी इसको हैंडल करने में। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब ये सीधा हिस्सा है तो मैंने इसे उल्टा कर लिया। नीचे वाले हिस्से पे हमें पानी लगाना है, क्योंकि हम इसे बिना तंदूर के बनाएंगे, तो इसे हम तवे पे बनाएंगे, तो तवे पे भी इसे चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए पानी लगाना ज़रूरी है। आपने देखा होगा तंदूरी नान जब बनते हैं तो उसके ऊपर भी एक तरफ वो लोग पानी लगा के ही अंदर चिपकाते हैं। तो वैसे ही हमें भी तवे पे पानी लगा कर ही इसे चिपकाना है। तो देखिए मैंने पानी लगा दिया, इसके बाद इसे उठाएंगे और तवे पे डाल देंगे। तो अब आपको लगेगा भाई ये क्या तवे पे ऑलरेडी, तो हाँ जी, मैंने जैसे बताया मैंने ऑलरेडी तंदूरी नान बना लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो घर में से किसी को मुझे बुलाना पड़ा कि भाई कैमरा पकड़ो और शूटिंग करवाओ। तो वो आए, तब तक मेरा ये आधा काम हो चुका था। तो बाद में मैंने सीन लिया था।
अब यहाँ पे देखिए, डालने के बाद आपको गैस की फ्लेम को मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, नहीं तो काला हो जाएगा नीचे से, और ज़्यादा लो नहीं रखनी है, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। मीडियम रखनी है और आप देखेंगे थोड़ी ही 1 मिनट से भी कम टाइम में बबल्स उठने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए बड़े बड़े बबल्स उठने स्टार्ट हुए हैं। ये रिज़ल्ट बताता है कि आपने आटा परफेक्ट गूँथा है, आपका रिज़ल्ट परफेक्ट ही आने वाला है। अब देखिए सिर्फ मैंने 1.5 मिनट ही इसको रखा था, उसके बाद लो फ्लेम पे, क्योंकि मेरा तवा अच्छा ही गर्म था। उसके बाद इसको हम इस तरह से तवे को गैस के ऊपर उल्टा करेंगे और इसको घुमाते रहेंगे। अब देखिए मैंने पानी लगाया था तो ऐसा चिपक जाता है ना कि जब तक आप नहीं इसको उखाड़ेंगे तब तक ये नहीं उखड़ेगा। तो अच्छे से देखिए गैस की फास्ट फ्लेम करके और इसको आग दिखानी है अच्छे से, और इसको जलने नहीं देना है कहीं पे भी। ये कच्चा नहीं रहता है, जल्दी जल्दी पक जाता है। और देखिए फूल गया पूरा, तो ऐसे बड़े बड़े बबल्स आ गए ना। बस अब हम इसको तवे से अलग कर लेंगे और इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट है ना कि बिना बटर बिना घी के भी आप इसे खा सकते हैं, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। लेकिन मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे तो बिना घी के पसंद नहीं है कोई भी रोटी खाना। तो घी या बटर कोई भी आपकी चॉइस हो वो आप लगा सकते हैं। अच्छे से लगाइएगा सब तरफ। और आप देख सकते हैं, देखिए मेरे धनिया भी काले नहीं पड़े हैं, जले नहीं हैं और अच्छे से चिपके हुए हैं। तो दिखने में कितने ज़्यादा परफेक्ट है। अब हम खाना खाने बैठ गए थे, सब्जी भी रेडी हो गई हमारी, यानी कि हमारे कोफ्ता भी रेडी है, मलाई कोफ्ता, उसकी मलाई भी रेडी है, कोफ्ता रेडी है, और साथ में हमारे तंदूरी नान भी रेडी है। तो यहाँ पे हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें से पानी भी अलग नहीं हो रहा है। एक चीज़ का खास ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मगज तरी और काजू भिगोए ना, तो उसको गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगोने के बाद ही पीसिएगा, तो उसमें से पानी अलग नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने 2-2 कोफ्ते भी रख दिए हैं थाली में, और ऊपर से मैं उसकी जो मलाई ग्रेवी है वो भी हम डाल रहे हैं। साथ ही ये देखिए स्पेशली इसे दिखाऊंगी, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट है कि एक खाने वाला 2 खाएगा और 2 खाने वाला 4 खाएगा, इतने ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैंने साथ ही बनाए थे, 2-2 मैंने सर्व कर दिए। तो आज की रेसिपी यहीं पर समाप्त होती है, और पूरा मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि कैसे तंदूरी नान बनता है, कैसे मलाई कोफ्ता बनता है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।